अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेयरिंग हम किस तरह करते हैं, किस तरह वर्कफ्लो होता है 2D एनिमेशन के लिए, क्या वर्कफ्लो होता है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि एनिमेशन हम किस तरह करते हैं लेयरिंग करने के बाद। तो हमने इलस्ट्रेटर पे लेयरिंग की थी। आज हम जो है उसकी उस सीन की एनिमेशन करेंगे। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ मेन कॉम का। और यहाँ पे अगेन मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर अगेन मैं बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ सीक्वेंस का। ठीक है। और अगेन न्यू फोल्डर, उसका मैंने वॉइस ओवर का फोल्डर बना दिया। अगेन न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं फ्रेम जो मेरे होंगे वो मैं इस फोल्डर में रखूँगा। अब ये मैंने एक दो तीन चार चार फोल्डर बना लिए। अब मैं चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट में गया, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। यहाँ से मैंने अपनी जो लेयरिंग करी हुई फाइल थी वो मैंने एआई फ्रेम फोल्डर में रखी थी। यहाँ से मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इनको सबको सेलेक्ट किया। इंपोर्ट एज पे यहाँ पे फुटेज नहीं होना चाहिए, वरना फुटेज का मतलब ये है कि वो तस्वीरें नुमा चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी और उसको हम एनिमेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइजेस ये चेक होना चाहिए यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ये तीन फाइलें मेरी आ गई और ये सीक्वेंस इनकी फाइलें हैं, ये मैं सीक्वेंस वाले फोल्डर में डालूंगा। और इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इनको फ्रेम वाले फोल्डर में डाल दिया। अच्छा, मैंने फोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का रश नहीं लगे और सारी चीज़ें तरतीब से हों, इसलिए आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे काम करने में। और इसीलिए जितना भी आपका काम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वो सब तरतीब से फोल्डर में होता जाएगा और आपको भी समझ आता जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे भी इंपोर्ट का ऑप्शन ऐसे इस तरह खुल जाता है। डबल क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, इंपोर्ट का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे वॉइस ओवर जिस फोल्डर में है, वॉइस ओवर और म्यूज़िक जिस फोल्डर में है, इनको भी मैंने इंपोर्ट किया। ये मैंने वॉइस के फोल्डर में डाल दिया, म्यूज़िक और वॉइस ओवर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे न्यू कॉम्पोजिशन लेनी है। राइट क्लिक करके न्यू कॉम्पोजिशन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ और इसका साइज़ जो है 1920 1080, ये साइज़ है। फ्रेम रेट 30 है और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन में जो है इसका 1 मिनट कर देता हूँ। ओके, ये मेरी कॉम्पोजिशन बनकर आ गई। अब मुझे इसी कॉम्पोजिशन के अंदर वर्क करना है सब सारा। तो ये जो मेन कॉम्पोजिशन है इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने मेन कॉम में इसको मूव करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ से पता चलेगा कि मेरा ये वाली मेन कॉम में जो ये जो मैंने कॉम्पोजिशन बनाई है, ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे खुली हुई है, ये टाइमलाइन है। और यहाँ ये वर्क एरिया है, यहाँ पे वर्क हो रहा होता है, यहाँ पे टाइमलाइन लेयर्स आती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इंपोर्ट किया हुआ होता है वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है। तो अब टाइमलाइन वाले सेक्शन में मैंने वॉइस और म्यूज़िक क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे मूव करवाया टाइमलाइन पे। अब यहाँ पे टाइमलाइन पे शो हो गया। ठीक है।
ये मेरा वॉइस म्यूज़िक है, इसकी मैं आई ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वीडियो है म्यूज़िक, तो मुझे वीडियो तो नहीं चाहिए म्यूज़िक की। यहाँ पे मैंने इसकी आई ऑफ कर दी। अब ये रेंडर पे नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने आई ऑफ कर दी, इसकी हाइड कर दी। अच्छा, यहाँ से मैं फ्रेम इसके सेलेक्ट करके सारे यहाँ पे ड्रॉप करवा देता हूँ। ठीक है, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, ये फ्रेम 1 है। अभी फ्रेम 1 को एनिमेट करेंगे। यहाँ से मैं वॉइस को सेलेक्ट करके डबल एल प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में। डबल एल 2 मरतबा एल प्रेस किए हैं कीबोर्ड में, तो ये इसकी वॉइस की वेव खुल गई है। यहाँ से मुझे दिख रहा है, ऑल्ट दबा के और स्क्रॉल में जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपवर्ड कर रहा हूँ, डाउनवर्ड कर रहा हूँ, तो ये ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट होल्ड करना है। और यहाँ पे टाइमलाइन, यहाँ पे लेयर्स वाले सेक्शन में आके आप स्क्रॉल अप करेंगे या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं है, तो कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, मैं सॉलिड कलर लूँगा बैकग्राउंड के लिए। सॉलिड कलर, कंट्रोल वाई प्रेस किया, यहाँ पे कलर पिक किया मैंने वाइट। ओके, ओके, ये वाइट सॉलिड आ गया। अब इसको नीचे रखना है, नीचे करना है, ये लेयर के ऊपर आ गया है, तो कंट्रोल प्रेस करके और लेफ्ट साइड का ब्रैकेट मैंने प्रेस किया, तो ये नीचे आ गई लेयर। ठीक है, अगर मुझे ऊपर लेयर करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करूँगा, कंट्रोल प्लस राइट साइड का ब्रैकेट, कंट्रोल राइट साइड का ब्रैकेट में दबाऊंगा, ये ऊपर चली गई। कंट्रोल लेफ्ट साइड का ब्रैकेट दबाऊंगा, ये नीचे चली गई। तो ये लेयर ऊपर नीचे करने का ये होता है शॉर्ट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा के प्ले करूँगा इसको। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackle अच्छा, यहाँ तक मुझे इस सीन की एनिमेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे जो है न्यूमेरिक कीपैड आपके जहाँ हैं कीबोर्ड में, तो वहाँ पे एक माइनस के बराबर में स्टार का बटन है, स्टार प्रेस करते हैं तो ये स्टार प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे देखें एक चेक मार्क आ गया, यहाँ पे इसने चेक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो उसकी टाइमलाइन है, इस चेक मार्क में मुझे यहाँ तक एनिमेशन करनी है इसकी। ठीक है, फ्रेम 1 ये है, कॉम्पोजिशन के अंदर है ये, इसकी लेयर्स यहाँ पे मैंने फ्रेम 1 की लेयर में डबल क्लिक किया, डबल क्लिक। अब मैं इसके अंदर आ गया फ्रेम 1 के, यहाँ पे मेरी सारी लेयर्स हैं जो मैंने इलस्ट्रेटर में की थी, इसकी सारी लेयर्स यहाँ हैं। अच्छा, तो मैं इसकी एनिमेशन करता हूँ। ये मेरा स्टेशन है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। स्टेशन की जो है, मैं अभी इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये लॉक हो गया। अगर इसको अनलॉक करना है तो यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा, ये अनलॉक हो गया। अभी मुझे लॉक करना है, लॉक कर दिया मैंने। अब ये मूव नहीं हो सकता क्योंकि मैंने लॉक कर दिया, ना सिलेक्ट होगा क्योंकि लॉक है लेयर। अच्छा, ये इसके बैकग्राउंड में कंट्रोल जेड, इसके बैकग्राउंड में ये जो फ्लैट है इसकी लेयर भी मैं लॉक कर देता हूँ। कंट्रोल एल दबाएंगे, कंट्रोल एल, तो ये इसकी शॉर्ट की है लॉक करने की, कंट्रोल एल, ये लॉक हो गया। ये क्लाउड है, क्लाउड इसके जो हैं कम है, डिज़ाइनर ने कम डाले हुए हैं, तो मैं अपने पास से इसको थोड़ा सा एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पे इसको मूव करवाया, कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, कंट्रोल डी, ये लेयर सेलेक्ट है मेरी, कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे ये देखें,
क्लाउड की 2 लेयर हो गई, 2 कॉपी हो गई। मैं शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट होल्ड करके माउस के क्लिक से इसको आगे लेके जाऊँगा। यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया क्लाउड, ठीक है। अब ये 2 क्लाउड हो गए। इसको मैंने कंट्रोल प्रेस होल्ड करके माउस से क्लिक किया, दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको मैंने, ये एक कॉम्पोजिशन बना देता है, ग्रुप बना देता है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे चेक होना चाहिए मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, एडजस्ट कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन, ये इन दोनों में चेक होना चाहिए। ओके करते हैं और यहाँ पे चाहें तो नाम भी देते हैं आप क्लाउड। ओके, अब ये न्यू जो है लेयर में चलेगा, न्यू कॉम्पोजिशन बन गई क्लाउड की। अब क्लाउड का मैं यहाँ से एक इफेक्ट लगाऊंगा। ये इफेक्ट का पैनल आप विंडो में जाके यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ से ये रहा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल 5, ठीक है। शॉर्ट की कंट्रोल 5 है, कंट्रोल 5 से भी खुल जाता है, वरना तो आप विंडो में आके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे भी खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूंगा मोशन। अच्छा, ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे आ रहा है मोशन टाइल। मोशन टाइल पे मैं, लेयर मेरी सिलेक्ट है, मोशन टाइल पे डबल क्लिक करूंगा, सेलेक्ट किया, यहाँ पे इफेक्ट लग गया है इस पे, क्लाउड पे, क्लाउड वाली लेयर पे। तो यहाँ से मैं मोशन टाइल की ये वाली जो है टाइमर जो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरी की लग गई। अच्छा, ये सेलेक्ट है लेयर, यहाँ पे मैं डबल यू प्रेस करूँगा, एक मरतबा यू प्रेस किया, ऑल दबा के स्क्रॉल अप करूँगा, यहाँ पे ये जूम हो गया। शिफ्ट दबा के स्क्रॉल अप करूँगा तो ये लेफ्ट राइट मूव होता है। शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये राइट साइड मूव होगा। शिफ्ट अप साइड स्क्रॉल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड मूव होगा, ठीक है। अच्छा, ये की मैंने यहाँ लगा दी, सही है। और दबा के स्क्रॉल डाउन किया, मैंने जूम आउट किया, यहाँ पे मैं आया 5 सेकंड 10 सेकंड तक, और यहाँ से मैंने क्लाउड, इसकी वैल्यूज मैंने पकड़ के आगे कर दी। शिफ्ट प्रेस करूँगा और आगे करूँगा इसको, तो ये मज़ीद बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अच्छा, यहाँ इसकी एनिमेशन हो गई है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ क्लाउड ना उस तरफ जा रहे हैं, ये क्लाउड जो है लेफ्ट साइड जाए, तो इन दोनों की कीज मैं शिफ्ट दबा के, शिफ्ट होल्ड करके और माउस से क्लिक करके इन दोनों कीज को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट में गया, टाइम रिवर्स की फ्रेम, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, तो ये रिवर्स हो गई लेयर्स। और अभी बहुत तेज चल रही हैं ये, तो इसका जो है, मैं कॉम का ड्यूरेशन जो है थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ, इस वाली कॉम का। कंट्रोल के दबाऊंगा मैं, यहाँ पे 10 सेकंड हुआ हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 50 सेकंड कर देता हूँ, 50, सही है। अब ये और आगे कॉम मेरी बड़ी हो गई है, यहाँ पे ना कॉम ड्यूरेशन जो है, मैं इन लेयर्स को शिफ्ट दबा के प्रेस करता हूँ, ये मेरी लॉक है, इसको भी मैंने प्रेस किया,
और इनको मैंने कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे इनको एक्सटेंड करने का ऑप्शन आएगा, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे इनको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। और ये जो मेरी क्लाउड की लेयर है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल के, इसका भी मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया 50 सेकेंड। और का भी मैंने ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया लेयर। ठीक है। अच्छा, इसकी की मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये देखें स्लो हो गए, अब सही लग रही, वरना पहले बहुत फास्ट चल रहे थे। अच्छा, ये जो है यहाँ पे स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट होगा। और विंडो फिट करनी है तो यहाँ पे जाके फिट करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन फिट हो जाएगी। वरना इसका एक शॉर्ट की भी है, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये फिट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे एनिमेट करना है, शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट होल्ड और माउस का लेफ्ट क्लिक, इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक है। इन सब के एंकर पॉइंट जो हैं यहाँ से मैंने एनिमेशन कंपोजर डाउनलोड किया हुआ है, ये प्लगइन है एनिमेशन कंपोजर। तो विंडो में जाके एनिमेशन कंपोजर 3 एंकर पॉइंट मूवर, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो इनका सबका एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब मैं इस पे की लगाऊंगा, इस लेयर की मैं ऑप्शन खोलता हूँ, ट्रांसफॉर्म, यहाँ मैं की लगाऊंगा स्केल पे। शुरू में स्टार्ट में एक स्केल पे की लगाया और टाइमलाइन पे मैं 30 फ्रेम आगे जाऊंगा, 30 फ्रेम, तो 30 सेकेंड आगे जाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड का एरो प्रेस करूंगा, ये 10 फ्रेम, ये 20 फ्रेम, ये 30 फ्रेम। कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड का एरो मैंने प्रेस प्रेस करके मैं आगे गया हूँ 30 फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक की लगाऊंगा अगेन। ठीक है। यहाँ पे मेरी की लग गई और वापस मैं स्टार्ट में आऊँगा। यहाँ पे मैं इस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस को अनचेक करूँगा और इसकी वैल्यू जो है ये वाली 0 कर दूंगा, 0। और ये देखिए अब इसकी एनिमेशन हो गई है। ठीक है। अगेन मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और जो है मैं अगर यू प्रेस करूँगा तो ये देखिए इनकी जो की लगी हुई है ना वो बंद हो गई है। दोबारा अगेन यू प्रेस करूँगा तो इनकी की जो मैंने लगाई है वो आ गई है ऑप्शन में। अच्छा, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, इनकी कीज को F9 प्रेस किया मैंने, ये इजीज हो गई कीज। अब ये इनकी एनिमेशन हो गई है और ये एक साथ आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ अलग अलग आए। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके और कंट्रोल होल्ड होल्ड करा मैंने और राइट साइड का मैंने एरो दबाया, एक मरतबा एक फ्रेम आगे गया, ये 2 मरतबा मैंने दबाया, 2 फ्रेम आगे गया। ये जो दूसरा ये आ रहा है, इसको मैंने इसकी लेयर को यहाँ कर दिया, फिर कंट्रोल दबा के राइट साइड का एरो मैंने 2 मरतबा प्रेस किया, 1 फ्रेम 2 फ्रेम।
इसको सिलेक्ट किया, इसकी लेयर मैंने आगे कर दी। फिर मैं 2 फ्रेम आगे गया, कंट्रोल प्रेस किया, होल्ड किया और राइट साइड का एरो 1, 2, फिर इसकी लेयर को आगे कर दिया। फिर जो है 2 फ्रेम आगे गया, इसको आगे कर दिया, 2 फ्रेम आगे गया, इसको जो है अच्छा अब इसको यहाँ से करने की भी एक शॉर्ट की है। अगर आप इसको यहाँ पे मैनुअली करते हैं माउस से और इसकी शॉर्ट की भी आप ब्रैकेट लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है वो प्रेस करेंगे तो ये इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। और अगर राइट साइड का ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये लेयर जो है वो रिवर्स हो गई और वहाँ चली गई। लेफ्ट साइड का ब्रैकेट प्रेस किया मैंने, ये यहाँ आ गई लेयर। अगेन 2 फ्रेम आगे गया मैं, इसको सेलेक्ट किया, लेफ्ट साइड का ब्रैकेट मैंने प्रेस किया, ये यहाँ पे आ गई लेयर। अगेन 2 फ्रेम आगे गया मैं, अगेन 2 फ्रेम आगे गया, इसको भी मैंने आगे कर दिया, अगेन 2 फ्रेम आगे गया। अब स्टार्ट से मैं प्ले करता हूँ। आप चाहें तो इसका ड्यूरेशन और बढ़ा सकते हैं। मैंने 2-2 फ्रेम करके आगे किए, तो ज़्यादा फासला नहीं रखा मैंने, लेकिन आप चाहें तो और मज़ीद फासला दे सकते हैं, तो ऐसा लगेगा अलग-अलग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसकी जो क्लॉक है, क्लॉक क्लॉक का एंकर पॉइंट मैंने मूव करवाना है इसको। मैं इसकी लेयर ये है, इसकी लेयर के ऑप्शन में जाता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ये आर इसका रोटेशन जो है मैंने यहाँ पे की लगाई, 30 फ्रेम आगे गया मैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड का एरो मैंने दबाया, 1, 2, 3, 30 फ्रेम और वाई मैंने प्रेस किया। ये एंकर पॉइंट का टूल जो है इसका शॉर्ट की है वाई, वाई प्रेस किया, इसका एंकर पॉइंट पकड़ के मैंने सेंटर में कर दिया, यहाँ से मुझे रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और रोटेशन की लगाई मैंने और स्टार्ट में आया मैं, यहाँ पे एंड पे गया मैं, यहाँ से मैंने इसको घुमा दिया। अब स्टार्ट से मैं देखूंगा बहुत तेज घूम रहा है, इसकी की पकड़ के मैं आगे ले जाऊंगा। कितना सही है, इतनी स्पीड में सही है। यहाँ पे मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर में किया, इसके ऑप्शन में गया, ट्रांसफॉर्म में गया, रोटेशन पे की लगाई और इसका जो है 40 फ्रेम आगे जाके इसकी मैंने रोटेशन लगा दी यहाँ। चाहिए देखिए अब इसकी एनिमेशन हो गई, क्लॉक की, क्लाउड की और ये सेंटर में जो है चाहिए। ये जो हमारे ट्री के जो ट्री जो है इसका एंकर पॉइंट यहाँ नीचे गया, ठीक है। इसकी लेयर ये है, मुझे ना स्केल की लगानी है इसमें, मैंने एस प्रेस किया, एस दबाऊंगा तो फिर स्केल खुल जाएगा ओनली ना। इसकी टाइमर पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा और ऑल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो इसका एक्सप्रेशन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं विगल लगाऊंगा, इसके एक्सप्रेशन में मैंने विगल लगाया, डब्लू प्रेस किया यहाँ पे तो ये विगल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1,9, ठीक है। ये विगल लग गया इसमें।
आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1,15। अब ये देखिए, ये ज़्यादा वैल्यू कर दी ना मैंने, ये ज़्यादा हो रहा है यार वीगल। और ये जो ट्रेन हमारी इतनी आ रही है, पीछे का हिस्सा नहीं आ रहा क्योंकि कार्डबोर्ड टूटा था 1920 के 180। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, कंट्रोल ई। तो ये वाली जो लेयर है, कंट्रोल ई प्रेस किया मैंने, इलस्ट्रेटर पे खुल गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट ओ दबाया, शिफ्ट ओ, कार्डबोर्ड को बड़ा कर दिया क्योंकि ए में आफ्टर इफेक्ट में ये पूरी नहीं आ रही, आफ्टर इफेक्ट में पूरी आनी चाहिए। तो शिफ्ट ओ दबा के आर्टबोर्ड मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस दबा के मैंने सेव करवा दिया, कंट्रोल एस, ये सेव हो गया। कंट्रोल एस एक और मरतबा दबा दिया है, कंट्रोल एस। ठीक है, 2-3 मरतबा दबाना है आपने। फिर यहाँ दोबारा आफ्टर इफेक्ट में गया मैं। अब देखिए, ये ट्रेन आ गई, पीछे का हिस्सा भी आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पे आर्टबोर्ड जो है एक्सटेंड करके सेव करवा दिया। अच्छा, ये हमारी ट्रेन है। इसके ऑप्शन में मुझे ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे पोजीशन मैंने लगाई, पोजीशन लगाई मैंने। हाँ, और मैं 30 फ्रेम्स में 20 सेकंड तक जाता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं, इतना आगे। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट से मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ये आर्ट बोर्ड में कितनी पीछे है, अच्छा इतनी पीछे, इतना हिस्सा आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसको भी मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत स्लो चल रही है, इसको मैं 10 सेकंड तक कर देता हूँ, इतना सही है। और यहाँ से इनकी कीज को पकड़ के मैं F9 करता रहा हूँ, इजी इज। ठीक है, अच्छा, अगेन मैं इस कॉम्पोजिशन में जाता हूँ, मेन कॉम्पोजिशन में, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाया था, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो, यानी कि ट्रेन यहाँ से चले, बाकी सारी एनिमेशन तो हो जाएगी। अगेन मैं इसी कॉम्पोजिशन में जाता हूँ, फ्रेम 1, और इसकी की पकड़ के मैंने जो ट्रेन में की लगाई थी, इसकी की मैं आगे मूव करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जहाँ इसकी की है, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बैकवर्ड कर दूंगा ताकि पता चले कि ट्रेन आगे जा रही है, बाकी सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लाउड को छोड़ के, क्लाउड रहेंगे सीन में और ट्रेन रहेगी, बाकी सबको सेलेक्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो मेरी चीज़ें लॉक थी पहले, उनको अनलॉक कर देता हूँ, अनचेक करके। अच्छा, ये क्लाउड वाली लेयर में लॉक कर रहा हूँ और ट्रेन वाली लेयर में लॉक कर रहा हूँ, बाकी सबको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। यहाँ मैंने टाइमलाइन में यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, कंट्रोल ए दबाया, सब ऑल सेलेक्ट हो गया कंट्रोल ए से। ठीक है, अच्छा पहले इनको मैं ऐसे कर देता हूँ कि नल ऑब्जेक्ट लेके इनको पेरेंट करवा देता हूँ, और उस पेरेंट पे खाली मैं की लगाऊंगा, वरना सब में लगाऊंगा तो फिर वो बहुत सारी कीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं
ऐसे कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक न्यू पे जाके नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नल ऑब्जेक्ट आ गया मेरा। अब कंट्रोल ए दबाया मैंने, ऑल सेलेक्ट हो गया। क्लाउड की लेयर लॉक है, ट्रेन की लेयर लॉक है। नल ऑब्जेक्ट को मैंने डीसेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करके रखा मैंने, माउस का लेफ्ट क्लिक किया, डीसेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट का ये ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक करके रखना है और ले जाके नल ऑब्जेक्ट वन इस पे ड्रॉप ऑफ करना है, तो ये सब पेरेंट हो गया नल ऑब्जेक्ट वन से। ठीक है, अब ट्रेन की मैं की देखता हूँ, ट्रेन की जो की मैंने लगाई थी, ट्रेन की लेयर ये है, की यहाँ लगी हुई है। शिफ्ट दबा के मैं माउस से इसको मूव करवा के शिफ्ट दबा के यहाँ पे जाऊंगा तो ये इसको स्नैप कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट पे की लगानी है मैंने, ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे पोजीशन की की लगाई। अगेन मैंने ट्रेन वाली की देखनी है, मैंने उसकी जो नेक्स्ट की है मैंने कहाँ लगाई है, यहाँ पे लगाई है। नल ऑब्जेक्ट की मैंने इसको पीछे कर देना सबको, पूरे सीन से मैं बाहर ले जाऊंगा इसको। पोजीशन की जो है, ये सब पेरेंट किया हुआ है इससे, नल ऑब्जेक्ट पे की लगा रहा हूँ मैं, सब पेरेंट करके करके करवाया है। सही है, अगेन मैं इसको चला के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं F9 कर देता हूँ इसको, इजी इस। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, पेन और नल ऑब्जेक्ट की को मैं थोड़ा करीब कर दूंगा तो, ताकि थोड़ा सा फास्ट चले ये। तो ये जो ट्रेन को मैंने अनलॉक किया, इसकी की मैंने ये सिलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस करके ये वाली की भी सिलेक्ट करी और उसको थोड़ा सा करीब कर दिया 10 फ्रेम तक। दोबारा मैं मेन कॉम्पोजिशन में गया, मैं देखता हूँ यहाँ से। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. ये ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट सीन ऐड करना है। यहाँ पे इसकी लेयर ये है, फ्रेम टू, कंट्रोल राइट साइड का ब्रैकेट मैंने प्रेस किया, तो ऊपर आ गई लेयर। ठीक है, ये इसका जो है सीन है, तो इसके सीन में मुझे ट्रेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन तो पीछे वाले लेयर में चल रही है। तो इसके सीन में मैं ओपन करता हूँ फ्रेम टू। ठीक है, इसकी लेयर में आ गए हम, ट्रेन वाली लेयर मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ से इसकी आई ऑफ कर दी। ठीक है, ये जो ट्री है इसको मैंने एंकर पॉइंट यहाँ लगाया मैंने इसका, और इसके ऑप्शन में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके रखा और स्केल में मैंने क्लिक किया तो ये एक्सप्रेशन खुल गया। यहाँ पे मैं व्हीकल लगाऊंगा, व्हीकल मैंने लगाया, 15 लगा दिया। ठीक है, क्लाउड भी पीछे वाली लेयर में चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्लाउड की भी नीड नहीं है, पीछे वाली लेयर में यूज़ हो जाएंगे वहाँ से। बस इस सीन की ज़रूरत थी मुझे, ये सीन चाहिए। ठीक है, दोबारा मैं मेन कॉम्पोजिशन में आया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो सीन टू है मेरा,
इसकी इसकी कॉम्पोजिशन का मैं ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसकी कॉम्पोजिशन में जाता हूँ, कंट्रोल के, और यहाँ से मैंने इसका ड्यूरेशन बढ़ाया 50 सेकेंड। और इन सबको लेयर को मैंने कंट्रोल ए से सबको ऑल सेलेक्ट करके इनको मैंने लेयर को एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ से मेन कॉम्प में आके भी इस कॉम्पोजिशन को एक्सटेंड कर दिया। ये मेरी ड्यूरेशन बढ़ गई ले फ्रेम टू की। फ्रेम टू को मैं मूव करवाऊंगा फ्रेम वन के अंदर, फ्रेम वन कॉम्पोजिशन के अंदर। वहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स कट हो गई वहाँ से। फ्रेम वन के अंदर गया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, लेफ्ट साइड का ब्रैकेट प्रेस किया शॉर्ट की, तो ये लेयर मेरी यहाँ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको मूव करवाऊंगा राइट साइड पे, क्योंकि अभी तो सीन ये अब फ्रंट आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये जब ट्रेन चले तो ये साइड से सीन मेरा फ्रेम टू का है। तो मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा और इसको राइट साइड के एरो से मूव करवाऊंगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं। इसके ऑप्शन में जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, पोजीशन, इसको यहाँ पे मूव करवा दें, ठीक है। बस इतना, फ्रेम से बाहर। फिर इसकी लेयर जो है, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट पे जब मैंने ई लगाई थी, अब मेरी ये वाला जो फ्रेम टू है ना, वो यहाँ पे है। इस पोजीशन में मैंने रखा हुआ है जहाँ पे नल ऑब्जेक्ट जब ये सबको पीछे लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इस वाली लेयर को, फ्रेम टू। इसको मैं पेरेंट करवा देता हूँ नल ऑब्जेक्ट से, नल ऑब्जेक्ट। फिर अब ये देखें, अच्छा ये लेयर जो है मेरी ऊपर है, लेयर इसको थोड़ा सा यहाँ मूव करवाता हूँ मैं। अच्छा इसको पोजीशन भी लगा देता हूँ मैं ना, कि वो सीन पूरा नहीं आ रहा जो है, यहाँ से कट होके दिख रहा है। इसको मैं पोजीशन भी लगा देता हूँ, पोजीशन मैंने लगाई, और 20 फ्रेम आगे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक पोजीशन लगाई, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके इजीज किया, इसकी की मैं थोड़ी सी आगे कर देता हूँ, थोड़ी और आगे। अब ठीक है। अच्छा ये जो फ्लैट्स आ रहे हैं ये पीछे कर देता हूँ लेयर। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, नीचे 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 डाउन। बस ट्रेन से, यहाँ ट्रेन ऊपर होनी चाहिए, ट्रेन की लेयर ऊपर आ गई। अब देखें कैसा लग रहा है सीन, गुड है। तो अब यहाँ पे फ्रेम टू की भी एनिमेशन हो गई। अब रह गया फ्रेम थ्री। फ्रेम थ्री की लेयर ये है, फ्रेम थ्री। अब मैं प्ले करके देखूंगा एनिमेशन। Dealing with obsolete propulsion inverters, tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक मेरी फ्रेम टू की एनिमेशन हो गई। अब फ्रेम थ्री मैंने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे मैं इसकी लेयर रखूंगा, इसको मैंने नीचे कर दिया इस लेयर के, ठीक है। अच्छा ये इस तरह आ रहा है, बैक पे ना फ्रेम थ्री दिख रहा है, तो मैं सॉलिड कलर अंदर रखूंगा। फ्रेम वन की कंपोजिशन में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं, ये ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है,
इस ऑप्शन से देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड कलर कर देता हूँ अंदर, कंट्रोल वाई, सॉलिड वाइट सेलेक्ट हुआ है। ओके, और इस लेयर को नीचे कर देता हूँ मैं, कंट्रोल लेफ्ट साइड के ब्रैकेट प्रेस करके। ठीक है, अब ये देखें ऐसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जब ये यहाँ पे आए, Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. तो फिर हमारा तीसरा फ्रेम शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी इसकी डाउन कर देता हूँ। इसके ऑप्शन में गया ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी में मैंने की लगाई और मैं 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड का ब्रैकेट मैंने प्रेस किया और इसकी की मैंने यहाँ पे 0 कर दी। ये देखें आप। Approach. Our quick three our तो ये सीन आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और की लगा देता हूँ, स्केल की, पोजीशन की, जूम करने के लिए कि जब सीन चल रहा है तो हमारा जूम होता हुआ आ रहा है। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, यहाँ पे मैं यहाँ तक जब ये आएगा तो फिर मैं इसको थोड़ा सा स्केल में इसका बढ़ाता हूँ, 115। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic ठीक है, जब ये यहाँ तक आ जाए ना, तो जब ये ओपेसिटी इसकी डाउन होती है, ये और ज़्यादा जूम हो जाए, मैं इसकी की यहाँ पे भी लगा देता हूँ, स्केल की। यहाँ पे मैं इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। और पोजीशन में ऊपर करूँगा, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ को बढ़ाऊंगा यहाँ पे। ये सीन ऐसा दिखे कि लोग अंदर बैठे हुए हैं और ये ट्रेन की विंडो है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि ओपेसिटी डाउन होगी और ऐसा लगेगा कि ट्रेन के अंदर हम चले गए और लोग बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसको नीचे करता हूँ, शिफ्ट होल्ड शिफ्ट, और इसको नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ। यहाँ पे की लग गई। Is your transit fleet struggling with अच्छा, कंट्रोल ऑल्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा ये देखें, कंट्रोल ऑल्ट एफ मैंने प्रेस किया तो ये ई लगा देता है, फिट कर देता है स्क्रीन ना। कंट्रोल ऑल्ट एफ मैंने प्रेस किया, ये इसने फ्रेम को 90 20 1080 पे फिट करके की लगा दी। तो ये वाली की मैं शुरू में शिफ्ट दबा के मूव करवा दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन की मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? की हमारी ना थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने जो स्टार्ट में की है वो यहीं पे प्रेस की, कॉपी करके पेस्ट की। Strategic approach. Our अब इनको मैं सेलेक्ट करके इजीज कर देता हूँ, इजीज। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. Our quick three अच्छा, यहाँ से इसकी की मैं थोड़ी सी और आगे ले जाता हूँ, our quick यहाँ strategic approach. कि एक मूवमेंट भी चलती रहे और यहाँ पे आगे ओपेसिटी डाउन हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे क्वार्टर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये फुल करेंगे तो ये हमें फुल एचडी क्वालिटी में प्रीव्यू दिखाएगा। लेकिन फिर फुल पे हम देख रहे होते हैं तो फिर
यहाँ पे प्ले हम करेंगे तो फिर वो फुल पे स्लो चलता है। Transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters. Tackling outdated क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो है प्रीव्यू दिखाने के लिए यहाँ पे रेंडर कर रहा होता है पहले चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा वर्क हुआ हुआ है और यहाँ पे कीज लगी हुई हैं, तो वो एक एक चीज़ रीड करता है, रेंडर करता है, फिर प्रीव्यू दिखाता है हमें। तो ये जो ग्रीन आ रहा है ना, ग्रीन, ये जो है रेंडर हो रही हैं चीज़ें। requires a proactive, strategic approach. ये देखें, ये ग्रीन पूरा हो गया। अब मैं दोबारा प्ले करूँगा तो स्मूथ प्ले होगा। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. Our quick तो मैं अगेन क्वार्टर पे कर देता हूँ, ऑटो पे कर देता हूँ उसको। जितना लो क्वालिटी होगा उतना थोड़ा फास्ट प्रीव्यू दिखाएगा वो। रेंडर थोड़ा लो क्वालिटी में करता है प्रीव्यू दिखाने के लिए, ये प्रीव्यू रेंडर है। proactive, strategic approach. Our अच्छा, इसको यहाँ पे सीन 3 आ रहा है मेरा। सीन 3 के मैं कॉम्पोजिशन में जाऊँगा, डबल क्लिक, सीन 3 की कॉम्पोजिशन में मैं आ गया। यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। इस ऑप्शन से देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ है भी या ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ, कंट्रोल वाई, सॉलिड कलर वाइट, और इसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट साइड का ब्रैकेट में प्रेस करूँगा तो ये सबसे डाउनवर्ड चली गई लेयर, सबसे नीचे। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैं लॉक कर दिया मैंने। अब इनको मैं एनिमेट करूँगा। अच्छा, मैं पहले वॉइस ओवर का भी ड्यूरेशन देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ तक एनिमेट करना है। Our quick three-step guide helps transit authorities assess, plan, and यहाँ तक मैं इसको एनिमेट करूँगा। ठीक है, assess, transit authorities assess, plan. इस यहाँ तक। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने स्टार का बटन दबाया, स्टार का स्टार की मैंने प्रेस की, जो कि न्यूमेरिक कीपैड आपके जो होते हैं नंबर्स राइट साइड पे। तो ये मेरा चेक मार्क लग गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसकी एनिमेशन करनी है। डबल क्लिक करके इसके अंदर गया मैं, यहाँ पे मेरी सारी लेयर्स हैं इनकी। अब इनका मैंने एंकर पॉइंट सेट करना है और एनिमेशन करनी है। सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, माउस का राइट लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट होल्ड किया हुआ मैंने, इन सबको सिलेक्ट किया। एंकर पॉइंट का मैंने ऑप्शन खोला, ये सेंटर में ऊपर मुझे एंकर पॉइंट चाहिए यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इनका एंकर पॉइंट कर दिया। ठीक है, मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, आर प्रेस करूँगा, रोटेशन। आप चाहें तो यहाँ से भी ऑप्शन जाके ट्रांसफॉर्म जाके खोल सकते हैं इनकी कीज जो है रोटेशन। आर प्रेस करते हैं तो खाली रोटेशन का विंडो खुल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने की लगाई, ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके वीगल लगा रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, एक्सप्रेशन मैंने खोलना है। यहाँ पे मैं की लगा रहा हूँ, वीगल लगा रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे व्हीकल की मैं वैल्यू देता हूँ 1/9, 1,9। इसकी एनिमेशन हो गई। अच्छा, इसको भी मैं बराबर वाले को एक्सप्रेशन देता हूँ, ऑल्ट दबा के मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा, और रोटेशन में मैंने यहाँ पे टाइमर पे क्लिक किया, इसका एक्सप्रेशन खुल गया। यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू मैंने कॉपी कर ली थी यहाँ से, यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ये वैल्यू इस पे भी लग गई। ठीक है, इसी तरह मैं इस पे भी कर देता हूँ। इन सब की एनिमेशन हो गई ऊपर वालों की। ठीक है, ये जो बबल आ रहा है,
इस बबल को मैं स्केल पॉपअप करवा देता हूँ इन सबको। शिफ्ट होल्ड करके रखा मैंने, माउस के राइट क्लिक से इन सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट आर, ऑल्ट शिफ्ट आर दबाया मैंने, की लग गई यहाँ पे। कोई सी भी आपको की लगानी है उसका शॉर्ट की ये है कि जैसे कि मुझे पोजीशन की लगानी है तो ऑल्ट शिफ्ट ई मैं दबाऊंगा, पोजीशन की लग जाएगी। ऑल्ट शिफ्ट मैंने आर दबाया है तो अभी रोटेशन की लग गई है। तो रोटेशन की स्टार्ट में लग गई है। यहाँ पे मैं 30 फ्रेम आगे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड का एरो, 10 फ्रेम, 20 फ्रेम, 30 फ्रेम। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने की लगाई, स्टार्ट में मैं आया, यहाँ पे मैं इनको ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो वैल्यू। सॉरी, ये रोटेशन पे हम लगा रहे हैं, इसको हमने स्केल पे लगाना था। कंट्रोल शिफ्ट एस, स्केल में की लग गई, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू देनी है स्टार्ट में, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो और 100, ये पॉपअप हो रहा है। इन सबकी कीज़ को सिलेक्ट करके F9 दबा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये अलग अलग आए, तो उसको इसकी लेयर्स को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और ये जो म्यूज़िक वाला आइकन है इसको भी मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल होल्ड करके रखा और माउस का लेफ्ट क्लिक इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, न्यू कॉम्पोजिशन में प्री कॉम्पोज कर रहा हूँ मैं, ग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूरी प्री कॉम्पोज हो गया। अच्छा, अब मैं, ये ना पूरी विंडो में प्री कॉम्पोज हो जाता है, तो यहाँ से इसका वेक्टर ऑप्शन ऑन करना है, तो ताकि हम, अगर वेक्टर ऑप्शन अनचेक होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो यही सिलेक्ट हो रहा है कि ये पूरी विंडो में आ गया। यहाँ पे इसका वेक्टर ऑप्शन ऑन करेंगे तो ये इसकी लेयर साइज तक हो जाएगा, ये कॉम्पोजिशन जो है इसकी। ठीक है, इसकी लेयर हो गई है। अब मैंने इनको एनिमेट करना है, इनका एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए, हेड के नीचे। ये बॉडी का एंकर पॉइंट, हैंड का, हैंड को मैंने सेलेक्ट किया, हैंड की लेयर मुझे ऊपर करनी है, कंट्रोल राइट साइड का ब्रैकेट, और ये वाला हैंड ऊपर आ गया। इसका एंकर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, एंकर पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट होता है और ये एंकर पॉइंट है, इसका मैंने यहाँ पे मूव करवा दिया। ठीक है, ये बॉडी की लेयर जो है लेयर 23 है, सही है, और ये वाला हैंड ये है लेयर 27। शिफ्ट होल्ड करके माउस का क्लिक किया मैंने, हैंड सेलेक्ट हुआ हुआ है, हेड सेलेक्ट किया, इन सबको पेरेंट करवा दिया मैंने बॉडी से। बॉडी की लेयर जो है वो लेयर 23 है, सही है। अब ये देखें, ये पेरेंट हो गई है। अब मैं अगर बॉडी को मूव भी करूँ तो बॉडी और हैंड, हेड और हैंड बॉडी के साथ मूव हो रहा है, कंट्रोल जेड। इसी तरह हेड की जो लेयर है वो लेयर 31 है। माउथ को सिलेक्ट किया मैंने, आईब्रोज को सिलेक्ट किया, और यहाँ से, यहाँ से भी सिलेक्ट जो है पेरेंट करवा सकता हूँ मैं, लेयर 31, लेयर 31 का है, हेड की लेयर है वो, यहाँ पे मैंने ढूंढनी है लेयर 31, ये रही।
ठीक है, आर प्रेस करूंगा मैं, आर रोटेशन, ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, वीगल लगाया, 1/8। ये देखिए ये एनिमेट हो गया। आप चाहें तो मैनुअली भी लगा सकते हैं वीगल, हर जगह वीगल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मैनुअली इसकी की लगा के रोटेट करवा सकते हैं। हर जगह ज़रूरत नहीं है आप वीगल ही लगाएं, लेकिन मैंने वीगल लगाया है। इसके हैंड में भी वीगल लगा देता हूँ। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप देंगे, जितनी ज़्यादा कम करेंगे, फिर उसी हिसाब से उसकी उसका वीगल जो है स्पीड अप इसकी और स्पीड उसकी डाउन होगी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ अभी, ले इसकी आई ऑफ करता हूँ कि मुझे पीछे वाले हैंड की लेयर वो करनी है एनिमेशन। इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ करता हूँ। ये चीज़ अलग है, तो उसको मैं पैरेंट करवा दूंगा। ये जो पीछे हैंड है ना, लेयर 28 है ये, और इसकी लेयर क्या है, लेयर 30 को मैंने पैरेंट करवाया लेयर 28 से, और लेयर 28 में मैंने की लगाई पोजीशन की। अच्छा, मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड किया, शिफ्ट होल्ड पी, ये पोजीशन की लग गई। इसको मैं 5 सेकंड आगे ले गया, दोबारा मैंने शॉर्ट की से पोजीशन लगाई। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से ये। अच्छा, ये भी लेयर है कोई, 29। इसको भी मैं पैरेंट करूंगा इसमें, इस लेयर से। ये लेयर कौन सी थी, 28, और वो लेयर है पीछे 29। 29 लेयर को मैंने 28 से पैरेंट करवाया। बहुत ज़्यादा नीचे हो गया ना हाथ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ हाथ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एरो अप दबाया। यहाँ से ये थोड़ा सा हाथ ऊपर करे अपना, बस इतना। इसको इजी कर देता हूँ। अच्छा, वो जो उस लेयर की मैंने हाई ऑफ करी थी, इसको ऑन कर देता हूँ। अब ये देखें ये कैसा लग रहा है। ये बैक में भी मैं एंकर पॉइंट यहाँ करके आर प्रेस किया मैंने, ऑल्ट क्लिक, वीगल लगाया। मैं वीगल यहाँ पे थोड़ा सा लगा देता हूँ, 1/1, 1/1 या 1/2। ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी टांगे अलग नहीं की, ये टांगे मैं अलग कर देता तो यहाँ से इसकी इसकी जो बॉडी है ये भी मूव करवा सकता था। अभी मैं मूव करूँगा तो ये एक ही लेयर में ना, तो ये पूरा ही मूव होगा। तो खैर, ये इसकी बॉडी अलग नहीं की, इसकी बॉडी लेयर में अलग होती तो फिर इसकी बॉडी में मूव करवा सकते थे हम। तो खैर अभी इसको रहने दें। अच्छा, इस लड़की पे आ जाते हैं। इस लड़की की जो हेड है, इसका एंकर पॉइंट यहाँ किया। ये लेयर 16 इसका हेड है, सही है। आईब्रो, और ये इसका माउथ। शिफ्ट होल्ड दबा के क्लिक किया और सेलेक्ट किया, इनको पैरेंट करवा दिया हेड से। हेड में व्हीकल लगाया। ठीक है, यहाँ पे इनका एंकर पॉइंट यहाँ कर रहा हूँ मैं।
अच्छा, ये कुछ बना हुआ भी इस तरह है ना, इनको थोड़ा सा ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्का सा वीगल लगा दे रहा हूँ, हल्का सा वीगल। 1 बाय 1 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी लेयर 20 है। लेयर 20 से क्या करता हूँ मैं, के हेड को, इसके हैंड को सिलेक्ट किया, इन दोनों को लेयर 20 से पेरेंट कर दिया। लेयर 20 इसकी बॉडी में ना वीगल लगाऊंगा मैं, इसका एंकर पॉइंट यहाँ किया मैंने, आर प्रेस किया, एक्सप्रेशन के लिए मैंने ऑल्ट दबा के क्लिक किया, यहाँ इसका एक्सप्रेशन खुल गया, वीगल लगाया मैंने, वीगल 1 बाय 5, यह वीगल लग गया। अच्छा, जो उसका हैंड फ्री है ना, हैंड फ्री अभी किसी से पेरेंट नहीं हुआ हुआ, तो देखें हैंड फ्री मूव नहीं हो रहा। हैंड फ्री मैं इसके हैंड से पेरेंट कर देता हूँ। हैंड की लेयर कौन सी है, लेयर 19, इसका हैंड फ्री मैंने सेलेक्ट किया, लेयर 19 से पेरेंट कर दिया। ये पेरेंट हो गया लेयर 19 से। ठीक है। अच्छा, जो इसका ये वाला हैंड है, इसके हैंड में भी मैं वीगल लगा देता हूँ। तो ये वाला जो हेड है, इसके हेड की लेयर है 33, इसके माउथ को पकड़ के, इसके आईब्रोज को पकड़ के 33 से पेरेंट कर दिया इसके हेड से। यहाँ पे फिर मैं वीगल लगाता हूँ। ठीक है, इसके बैक को मैंने सेलेक्ट किया, बैक का एंकर पॉइंट मैंने यहाँ किया, इसमें भी मैंने वीगल लगाया। बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1 बाय 2। ठीक है, इसका मैंने हैंड पे, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट लगाया, और इसका एक्सप्रेशन खोला मैंने, 1 बाय 5। का हैंड जो है, एंकर पॉइंट यहाँ लगाया मैंने। ठीक है, इसका ये वाला हैंड, इसके हैंड की लेयर कौन सी है, एस प्रेस किया। अच्छा, लेयर 38 और उसके ये वाली हैंड की लेयर कौन सी है, लेयर 39, इसको पेरेंट करवाता हूँ मैं लेयर 38 से। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट पी की लग गई हमारी, और आगे जाके ऑल्ट शिफ्ट पी, यहाँ पे आगे की लग गई, को थोड़ा सा ऊपर किया, ये नीचे कर रही है अपना हाथ, इनको सेलेक्ट करके इजी किया, और इसकी ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ वो एक ही लेयर में हुई हुई है टांगे भी, तो उसको रहने देता हूँ मैं। इलस्ट्रेटर पे इसकी बॉडी जो है अलग हो सकती है, मैंने की नहीं, मैं भूल गया हूँ। खैर, इसको इतना ही एनिमेट करते हैं। इसकी भी गर्दन में जो है ना वीगल लगा देता हूँ मैं। अच्छा, इसकी गर्दन मैंने सेलेक्ट की, इसका एंकर पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, इसकी गर्दन की लेयर कौन सी है, लेयर 42, इन सबको सिलेक्ट किया, लेयर 42 से पेरेंट किया, यहाँ पे वीगल लगा दिया।
अच्छा, आप चाहें तो एक्सप्रेशन में भी ये दे सकते हैं कि जब ये यहाँ हो तो फिर पोजीशन में लगा रहा हूँ 20 फ्रेम, 40 फ्रेम आगे गया। यहाँ पे चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसकी आईब्रो थोड़ी नीचे थी, फिर ये ऊपर कर रहा है। और इसका भी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह दे सकते हैं। Alt Shift S, स्केल की लग गई, स्केल की लगाने की शॉर्ट की है ये। Alt Shift S, थोड़ा आगे जाके फिर से दोबारा की लगाई और ये मैंने अपना स्केल डाउन किया इसका। अब ये देख, ये अपना माउथ भी खोल रहा है। ठीक है, इस तरह इसके एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सीन तो हो गया हमारा एनिमे। और पीछे की जो विंडो है ना, विंडो में ये लाइन चलनी चाहिए। अभी ट्रेन ऐसा लग रहा है कि एक जगह रुकी हुई है, ये ट्रेन रुकी भी नहीं है, चल रही है। तो मजीद इसकी एनिमेशन करने के लिए अच्छा है, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। इस सिलेक्ट ये मुझे तंग कर रहा है, तो मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ। Ctrl L से लॉक हो गई लेयर। ये जो है, ये लाइन एक ही लेयर में है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये एक ही लेयर में है। तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो विंडो है, ये दोनों विंडो भी एक ही लेयर में है। अगर मुझे अलग अलग चाहिए होती, ये अलग सेलेक्ट हो, ये अलग सेलेक्ट हो, तो फिर इलस्ट्रेटर में अलग अलग लेयर पे मैंने दोनों को करना था। क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर में एक ही लेयर में किया हुआ है, तो फिर ये जब भी एक साथ ही सिलेक्ट हो रही है। तो इसको मैं Ctrl D करूँगा, Ctrl D, डुप्लीकेट। और ये जो मेरी लाइंस है, लाइंस की लेयर है लेयर 7। इसको मैं कंट्रोल लेफ्ट साइड का ब्रैकेट प्रेस करके इस विंडो की जो मैंने डुप्लीकेट लेयर की है, ये डुप्लीकेट लेयर है, ये विंडो में आपको कर देता हूँ। और एक लेयर ये है इसकी विंडो, और ये हमारी लाइंस है, लाइंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, यहाँ से ये ऑप्शन खुलता है। अगर ये आपका ऑप्शन नहीं आ रहा हो ना, तो यहाँ से खोल लीजिएगा। एक्सपैंड और कोलैप्स द लेयर्स स्विच पैन, यहाँ से खोल लिया। यहाँ से ये जो ऑप्शन है ट्रैक मैट का ऑप्शन है ना, लाइंस को अल्फा मिनट कर देना है। अब ये मास्क हो गया इस विंडो में जो डुप्लीकेट किया था। अब मैं लाइंस को जो है वो की लगाता हूँ। इसके मैंने ऑप्शन ऑन किए, ट्रांसफॉर्म पी पे पोजीशन लगाई और 4 सेकंड पे जाके इसको मैंने मूव करवा दिया यहाँ। और स्टार्ट में आके इसको मैंने मूव करवा दिया इस तरफ राइट साइड। तो ये देखें, अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चल रही है, रुकी भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, तो उसको की को थोड़ा सा करीब कर दूंगा। 2 सेकंड तक देखता हूँ कितना फास्ट लग रहा है। ये इतना सही है, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, इतना सही है। चाहे तो आप ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करना है और माउस पर क्लिक करना है। सब दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl Shift D, ये कट हो गई लेयर। Ctrl Shift D से कट हो जाती है लेयर, और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इनको अगेन सेलेक्ट करना है, Ctrl D, डुप्लीकेट, और आगे करना है। ये देखें आप, ये डुप्लीकेट करके आगे कर दी लेयर। Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, और Ctrl D। ये देखो, ये एनिमेशन हो गई है हमारी और ट्रेन चल रही है। ठीक है,
अगर ये म्यूजिक का आइकन मैं थोड़ा सा आगे कर दूं कि थोड़ा सा आगे जाके आए एनिमेशन होके। वैसे तो आपको वॉइस ओवर सुननी होगी और देखना होगा अगर कोई ऐसी बात हो रही है वॉइस ओवर में, म्यूजिक की बात आ रही है तो फिर वो उसी ड्यूरेशन में आपने सेट करना है वॉइस ओवर सुन के। मेन कॉम्बिनेशन में आता हूँ मैं, अब देखता हूँ एनिमेशन कैसी हुई है। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. Our quick three-step guide helps transit authorities assess. यहाँ तक अच्छी है एनिमेशन। इस पे भी मैं पोजीशन लगा देता हूँ और स्केल की पोजीशन लगा देता हूँ। ठीक है, फ्रेम 3 में यहाँ पे मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने ज़ूम किया, स्केल की पोजीशन बढ़ा के, और स्केल और पोजीशन की लगी हुई है, ना यहाँ पे सेट कर दिया। Our quick three-step guide helps transit authorities assess. Our, our quick three. अच्छा, फुल पे मैं देखता हूँ कैसा लग रहा है। Is your transit fleet struggling with obsolete propulsion inverters? Tackling outdated systems requires a proactive, strategic approach. यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी हो रहा है क्योंकि मैंने फ्रेम को जूम किया है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जूम करने पे पिक्सेल्स जो हैं इसके ब्लरी ना हो, तो मैं मुझे इसका फिर वेक्टर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। वेक्टर ऑप्शन ऑन करता हूँ मैं इन सब का, इस फ्रेम 1 के अंदर जाऊँगा, सबके वेक्टर ऑप्शन ऑन करूँगा। सेलेक्ट ऑल किया मैंने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, ये लॉक हुई हुई है। सेलेक्ट ऑल करके वेक्टर ऑप्शन ऑन करना है, ये स्टार का ऑप्शन ऑन हो। अब ये वेक्टर ऑप्शन ऑन हो गया, इसको अब मैं जितना जूम करूंगा ना ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ब्लरी नहीं होगा। ये देखें हाई क्वालिटी में हो गया ये। Is your transit fleet struggling with obsolete approach? Our quick three-step guide helps transit authorities assess, plan, and act. Our quick three-step guide helps transit authorities assess, plan. यहाँ पे ये इसकी एनिमेशन हो गई है कंप्लीट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो हमने किया था इसको सेव कर लें, यहाँ पे फाइल में जाएं, सेव एज, शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल शिफ्ट एस, सही है। इसको मैं एई के फोल्डर में जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का, वहाँ पे सेव करवा देता हूँ। उसका नाम दे देता हूँ फ्रेम प्रोजेक्ट। सही है, ये सेव हो गया। Struggling with obsolete propulsion. आपने सबसे पहले शुरू में ही सेव करवा देना क्योंकि फिर हो सकता है काम करते हुए फाइल क्रैश हो सकती है या लाइट जा सकती है, कुछ और मसला हो सकता है। पहले ही सेव करवा दें और फिर प्रोजेक्ट पे काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो बाकी ये प्रोजेक्ट तो लंबा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, फिर वो आगे मज़ीद हम करते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।